बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मरियम शेर, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं रात को एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि हमारे मारूफ सहाफ़ी हैं अयाज मीर साहब, उनके बेटे ने, उनके साहबजादे ने अपनी बेगम का कत्ल कर दिया। बहुत अफसोसनाक खबर थी ये, बहुत ही एक गमगीन खबर थी। वो लड़की जो है वो दुबई से आई थी, उनकी जो बेगम है वो अभी एक आधा दिन पहले ही दुबई से आई थी। वो छुट्टियों पे आई थी अपने हस्बैंड के साथ कुछ वक्त गुजारने के लिए, लेकिन उसे क्या खबर थी कि वक्त जो है वो उसका आखिरी बन जाएगा, उसको ज़िंदगी दोबारा मौका नहीं देगी अपने मियाँ के साथ वक्त गुजारने का, और उसका जो खावंद है वो उस तरह से दरिंदगी के साथ उसके साथ पेश आएगा कि वो उसकी सांसें तक छीन लेगा। बहुत ही अफसोसनाक खबर है कि दुबई से आई थी सारा, जो है अपनी जॉब से कुछ दिन के लिए लीव लेके अपने खावंद के पास, शाहनवाज के पास, जो अमीर साहब हैं, उन्होंने अपनी बेगम जिनको अहलिया को डाइवोर्स दिया था उनके साथ जो है शाहनवाज रहाइश पसीर था अपने फार्म हाउस में। वहाँ पर उन दोनों मियाँ बीवी में हल्की फुल्की झड़प हुई, कहने को यही सुनने में आया है, ज़राए के मुताबिक हल्की फुल्की झड़प हुई, और झड़प होने के बाद जो है उस बंदे ने अपनी बेगम के सर पर कोई लोहे की चीज मारी इतनी जोर से कि वो बंदी बर्दाश्त नहीं कर सकी और बेहोश हो गई। उसके ऊपर उसकी दरिंदगी का आप ये आलम देखें कि उसने अपनी बेगम को उठाया वॉशरूम के टब में, जिसमें शावर लेते हैं आप लोग, टब में ले जाकर बैठा दिया और नल खोल दिया ऊपर से पानी का। इंसानियत लोगों में मर चुकी है, इंसानियत लोगों में ज़रा नहीं रही, लोगों को खुदा का खौफ बिल्कुल नहीं रहा। हम ऐसी बात करें, सोचे भी तो हमारी रूह कांप जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बहुत अफसोस होता है। एक बार दिल जो है वो दहला जाता है, हिल जाता है, लरस जाता है सुन के। खैर, उसने अपनी बेगम को टब में डाला, ऊपर से नल खोल दिया, और वो बेचारी बेहोश थी, बेयारो मददगार, उसी टब में डूब कर मर गई। उनकी जो है डेथ हो गई, मौत हो गई। उसी वक्त जो है फ्रांसिक रिपोर्ट वो टीम भी वहाँ पर पहुँच गई, 15 पर जो कॉल की गई, पुलिस भी वहाँ पर पहुँच गई। वहाँ पर शाहनवाज की मदर भी मौजूद थी उसी घर में। खैर, ये सारा मामला हुआ और फिर जो है लाश को जो है वो वहाँ से उठाया गया, निकाला गया। आपको लड़की का बैकग्राउंड बताऊँ तो लड़की का बैकग्राउंड जो है वो यूरोप कंट्री से है। लड़की की जो फैमिली है वो यूरोप कंट्री में होती है, इंग्लैंड या कनाडा में होती है, सॉरी नॉट फॉर कंफर्म। उस बेचारी की जो है वो शादी जो है वो लव मैरिज हुई थी। 3 माह पहले ये शादी हुई थी। सोशल मीडिया की एक वेबसाइट के ज़रिए उनका कनेक्शन हुआ था, और फिर जो है उनकी स्टोरी जो है वो प्यार में बदली थी और उनकी शादी करवा दी गई थी 3 माह कबल। और सारा जो है वो दुबई में रिहाइश पजीर थी, तो वो छुट्टियों के लिए यहाँ पे आई थी, और शाहनवाज की ये तीसरी शादी थी। बहुत ही अफसोस के साथ कहा जाता है कि बहुत सारे जो हैं केसेस ऐसे होते हैं जिनका बाद में कोई सुराख नहीं मिलता, जिनको बाद में दबा दिया जाता है। बच्चियाँ, औरतें, माएँ, बहनें, बेटियाँ इसी तरह से मार दी जाती है, बीवियाँ मार दी जाती हैं, आवाज़ को दबा दिया जाता है, कोई जो है एक्शन नहीं लिया जाता, कोई संगीन इकदाम नहीं उठाया जाता। इस केस के साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। इस्लामाबाद में नूर मुकद्दम का केस हुआ, उसमें भी मुलज़िम पकड़ा गया, उसको उस सज़ा भी सुना दी गई, लेकिन उस तरह से उस पर अमल दरामद नहीं करवाया गया। इसमें भी कुछ ऐसा ही होगा। अभी जो है मुलज़िम ने अपना जुर्म जो है वो कबूल कर लिया, लेकिन एन वक्त जब उससे पूछताछ की जाएगी तो वो यही कहेगा, जी उस वक्त मुझ पर बहुत दबाव था, मुझे शदीद दबाव में रखा गया था, या मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, जिसकी वजह से जो है मैं नहीं समझ आया मुझे, और मैंने जो है इकरार कर लिया, जुर्म जो है वो कबूल कर लिया। और जब अयाज जो है अमीर साहब से इस बात के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जी ये एक हादसा है, एक सानहा है, किसी के साथ किसी के भी घर में हो सकता है, तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जबकि आपको बताते चलूँ कि अमीर साहब और उनकी अखलिया के ख़िलाफ़ भी वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा उनके भाई और उनकी अखलिया के ख़िलाफ़ भी वारंट गिरफ्तारी के जो है वो जारी कर दिए गए हैं। लेकिन ये जो केस है ये क्या मोड़ इख्तियार करेगा, इसमें क्या जो है रुख इख्तियार किया जाएगा पब्लिक की जानिब से, तो खैर अभी तक कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। जो उसकी फैमिली की है सारा की, उसकी फैमिली की तरफ से ये जो है इस पर क्या एक्शन लिया जाएगा, इवन के खुद मीर साहब जो है इस केस पर क्या एक्शन लेंगे क्या नहीं, ये तो बात की बातें हैं। मेन जो है अब बात ये करने वाली है कि हमारी जो नस्ल है वो
किस तरफ जा रही है, हमारी जो जनरेशन है वो किस तरफ जा रही है, हमारे जो आजकल के बच्चे हैं वो किस राह पे चल पड़े हैं। नशा और फिर गालम गलोच, ये चीज़ें आपने ज़िंदगी में क्यों 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 ऐड कर ली हैं। हमारे लिए बहुत ही गौर व फिक्र की बात है कि हम अपनी नस्ल को किस तरह से सुधार सकते हैं। हम भी नई नस्ल में शामिल होते हैं। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि क्यों आजकल के लोग जो हैं वो इंसानियत भूल चुके हैं, इतने सफाक दरिंदे बन चुके हैं कि उन्हें बिल्कुल भी खुदा का खौफ नहीं रहा कि किस तरह से कितनी आसानी से कितना लाइटली किसी की जान ले लेते हैं, कि जैसे 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 कोई बात ही नहीं हुई। जैसे कुछ मैं जब इस तरह की वीडियोस बनाने बैठती हूँ तो यकीन करें मेरी रूह कांप जाती है, मेरे पास अल्फाज नहीं होते उस पर बात करने के लिए। मेरा दिल जी चाहता है कि उन लोगों के खिलाफ इतने सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल कर लूँ कि बस इंतहा हो जाए, एंड हो जाए, लेकिन क्या करें, कुछ भी नहीं। इंसान जो है वो सिर्फ बातें ही कर सकता है, बातों की हद तक महदूद रह जाता है। अल्लाह ताला जो है वो सारा की रूह को जो है वो सुकून दे, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। लेकिन बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है, बहुत ही अफसोसनाक ख़बर है। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ कहना चाह रही थी इस वीडियो पे, बहुत कुछ रखना चाह रही थी आपके सामने, लेकिन मुझे इस वक्त बिल्कुल समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं क्या ना करूं। खैर, आपको उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। गाइस प्लीज सपोर्ट में यार, बहुत ज़्यादा मेहनत होती है हर एक वीडियो के पीछे। आई नीड योर सपोर्ट, आई नीड योर रिस्पेक्ट, योर लव। अगली वीडियो तक के लिए अपनी मेज़बान मरियम शेख को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।